हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक 3D डिज़ाइनिंग। तो 3D डिज़ाइन हम एक पेन स्टैंड का बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे टिंकरकैड को ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे एक पेन स्टैंड। तो उसके लिए हमें एक पॉलीगोनल का शेप ले आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉलीगन का शेप है इसको हम वर्किंग एरिया में लेके आएंगे और इसके जो साइड हैं इनको हम 5 कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये साइड बार खुल के आता है, यहाँ पे आपको साइड्स देखने को मिलता है। इस साइड्स पे हम इसको 6 की जगह 5 कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके जो इसके शेप है इनको चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम इसको 5 करते हैं आप देख सकते हैं इनके जो साइड हैं वो बदल चुके हैं, केवल 5 साइड्स हैं बचे हुए हैं। अब हम इनकी साइज़ को बढ़ा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये किसी एक पॉइंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके मेज़रमेंट को ये बताता है। पॉइंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 19.02 है और यहाँ पे 18.09 है। इनको हम बड़ा कर लेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 80 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे भी हमारा छिप गया है तो हम यहाँ पे ये साइड बार को हटा देते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको जो 80 है यानी कि लंबाई इसकी 80 हो गई है और इसकी चौड़ाई 18 है, तो इसको भी हम 80 कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये है। अब हम इसे सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में आप कर्सर की मदद से भी ले आ सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से भी जा सकता है ये। तो कर्सर की मदद से कुछ इस तरह से, अगर आप इसको कीबोर्ड की मदद से ले जाना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड में अप एंड डाउन और लेफ़्ट और राइट का कर्सर होता है। तो इसको सेलेक्ट करके आप जब कीबोर्ड के बटन को प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से ये मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेंटर में इसको रख दिया है। अब हम इसकी ऊंचाई को भी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जब आप बीच वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 देखने को मिलता है। तो 20 को हम कर लेते हैं लगभग 70 के अप्रॉक्स, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारा। अब ये हमारा ये पूरा जो मॉडल है ये सॉलिड है। हमें एक इसको खोखला करना है बीच से। तो खोखला करने के लिए हमें इसी मॉडल का एक डुप्लीकेट बनाना होगा। तो हम कंट्रोल D कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डुप्लीकेट का, इसको क्लिक करेंगे तो आप डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट पे हमने क्लिक किया तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं। तो जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे कर्सर की मदद से तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट दिख जाएगा। अब जो हमारा डुप्लीकेट बना है उसका जो मेज़रमेंट होगा उसकी ऊंचाई सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगी और लंबाई और चौड़ाई सॉलिड से कम होगी। तो हम ऊंचाई को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे इसको रख देते हैं 75 और इसके जो लंबाई और चौड़ाई है इसको भी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस वाले सिंबल से जूम आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जब इस पे पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इसके जो मेज़रमेंट है लंबाई और चौड़ाई 80 दिख रहे हैं। तो हम इसको 75 कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम 75 कर लेते हैं। तो हमारा 5 mm का बचेगा। तो इसको हॉलो करने के बाद तो हम इसको हॉलो कर लेंगे सॉलिड वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे जब आप साइड बार जो खुल के आ रहा है, जब किसी एक मॉडल को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने ये साइड वाला सिलेक्ट किया तो यहाँ पे साइड में साइड बार खुल के आता है। तो यहाँ पे होल वाले सेक्शन पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हॉलो हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको सेंटर में ले आएंगे जो हमारा हॉलो मॉडल है। तो आप कर्सर की मदद से कुछ इस तरह से सेंटर में ला सकते हैं। टॉप व्यू से हम देखेंगे यहाँ पे अभी ये सेंटर में नहीं आया है। तो आप सेंटर में लाने के लिए भी एक तरीका होता है। यहाँ पे जब इसको आप पूरा सेलेक्ट करेंगे या फिर आप कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे एक अलाइन का ऑप्शन होता है। अलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे जो हमारा ब्लैक कलर है वो अलाइन नहीं है। तो जब ब्लैक कलर पे आप क्लिक करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा अपने आप। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाता है। तो कुछ हमारा इस तरह से देखने को मिल रहा है। जब आप इस पे अलाइन पे क्लिक करते हैं तो साइड और जो बीचों बीच वाले पॉइंट हैं उनको हम अलाइन कर लेंगे, बाकी सारे सभी को छोड़ देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं टॉप व्यू से थोड़ा सा कर्व करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा बीचों बीच पोर्शन पे है। अब जो हमारा फ्रंट पे ले आते हैं, अभी जो हमारा हॉलो पोर्शन है वो बॉटम में है, तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। ये कुछ इस तरीके से जो हमारा यह ब्लैक कलर का ट्रायंगल दिखेगा वहाँ से हमें डबल क्लिक करके ऊपर उठाना है। तो हम लगभग 10 mm या फिर 10 mm रख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से 10 mm ऊपर चला गया है हमारा हॉलो वाला पोर्शन। तो आप थोड़ा सा इसको कर्व करके देख सकते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऑल सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देंगे तो हमारा ये जो सॉलिड मॉडल है ये हॉलो हो जाएगा। तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं या डबल क्लिक करके इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने स्क्रॉल करके सिलेक्ट किया है। आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए से दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। जितने भी मॉडल रहेंगे कंट्रोल ए से सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल जी भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप करते ही आपका जो पोर्शन होगा यानी कि जो मॉडल बनेगा वो फॉलो हो जाएगा। तो हमारा एक सॉलिड मॉडल बन के रेडी है जो बीच में खोखला है। अब हम अगर चाहें इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक ले लेते हैं, एक स्टार कुछ इस तरीके से। तो इसको भी हम फॉलो करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके जो बीच बीच में है थोड़ा सा होल्स रहे। तो इन होल्स को करने के लिए हम इस मॉडल का यूज करने वाले हैं यानी कि स्टार का। तो थोड़ा सा इसके साइज को कम कर लेते हैं और होम पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसके साइज को बढ़ा लेंगे। तो लगभग हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको 80 के आसपास, दोनों साइड को। यहाँ से छोटा और कर लेंगे, ये भी आ गया 80। अब हमें इसको इसके अंदर डालना है। तो हम कुछ इस तरीके से ले आते हैं इसको। तो टॉप व्यू से देखते हैं, अभी ये अलाइन नहीं है तो इसको अलाइन कर लेते हैं थोड़ा सा कर्सर की मदद से। थोड़ा सा इसको घुमा भी देते हैं। ये है रोटेट करने का पॉइंट। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको घुमा लेंगे। तो 25 डिग्री आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 25। तो ये आ गया है हमारा सारे पोर्शन। थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा आ गया है एकदम सेंटर में। चलते हैं अब यहाँ पे हम इसको फॉलो कर लेंगे। पहले इसके फ्रंट व्यू को देख लेते हैं। सारे व्यू को देखने पर पता चलता है कि हमारा बैक व्यू में थोड़ा सा कम बाहर है।
बाकी सारे सही हैं। टॉप व्यू को फिर से देख लेते हैं, इसको घुमा लेंगे, होम स्क्रीन पे कर लेंगे, उसके बाद टॉप व्यू। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसको और कर देते हैं। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करके होल्ड कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ये ठीक है। उसके बाद इसी का हम डुप्लीकेट भी बना लेते हैं। कंट्रोल डी आप कर सकते हैं या फिर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं यहाँ कंट्रोल डी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर से कंट्रोल डी करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। यानी कि हम 3 होल्स बना रहे हैं अपने पेन स्टैंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे ये पोर्शंस आ गए हैं। अब क्या करना है, इन सभी को सेलेक्ट करना है एक साथ। तो आप कंट्रोल ए कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको ग्रुप कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रुप हो गया है। जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गलती हुई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो हम टॉप व्यू करते हैं तो जो होल हुआ है वो बॉटम में भी हो गया है। तो इसको सुधारने के लिए आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। अब कंट्रोल जेड करने के बाद आप होम स्क्रीन पे आएंगे। अब इन सब को थोड़ा एक साथ सिलेक्ट करके इनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद शिफ्ट करके इन तीनों होल्स वाले सेक्शन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। तो हमने 10 रखा था, 10 से ऊपर रखेंगे 11 पे। अब ठीक है। अब हमें कंट्रोल ए करके कंट्रोल जी कर देना है, यानी कि ग्रुप कर देना है। तो ग्रुप होने के बाद हमारा मॉडल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, सारे व्यू को चेक कर सकते हैं। तो ये टॉप व्यू से हमारा जो स्टार दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। अब हम इसे अगर प्रिंट करना है तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद .stl फाइल डाउनलोड कर लेंगे। .stl फाइल डाउनलोड करने पर आपके फाइल में चला जाएगा। फाइल मैनेजर में हम इसको ढूंढ लेंगे। तो फाइल मैनेजर में आप जाएंगे जब डाउनलोड सेक्शन में, तो यहाँ पे यही मॉडल हमने बनाया था। आप इसके नेम को चेंज कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो ये नेम चेंज हो जाएगा, रीनेम। यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं पेन स्टैंड। अब इसको स्लाइस करना है सॉफ्टवेयर की मदद से। तो स्लाइसिंग के लिए आपको अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो एनीक्यूबिक क्यूरा कर सकते हैं। अगर टैबलेट यूज कर रहे हैं तो उसमें स्लाइस बीन यूज कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग का प्रोसेस हम आगे देख लेंगे। तो चलते हैं स्लाइस करने। तो यहाँ पे हम आप स्लाइस करेंगे अपने stl फाइल को। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम होगा अल्टीमेकर क्यूरा। तो ये जब ओपन होगा थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो हम प्रिंटर जो है एनीक्यूबिक कोबरा नियो 2 है। तो यहाँ पे ऐड प्रिंटर करके नॉन अल्टीमेट कर क्यूरा कर देंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। बस यहाँ पे लिख देंगे एनीक्यूबिक
तो हमारा एनीक्यूबिक कोबरा कोबरा पे हम कर लेते हैं। कोबरा टू नियो है वैसे हमारा प्रिंटर, तो हम यहाँ पे कोबरा पे ही कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा ऐड हो गया है एनीक्यूबिक कोबरा। तो यहाँ पे हम फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद पेन स्टैंड जो हमने फाइल डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो ये हमारा फाइल आ गया है। अब इसको हम स्लाइस कर लेंगे यहाँ से। स्लाइस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा स्लाइसिंग हो गया है कंप्लीट, और ये जी कोड में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको सेव टू डिस्क करेंगे, यानी कि हम अपने कंप्यूटर में इसको सेव करेंगे। सेव टू डिस्क करने के बाद आप देख सकते हैं डॉट जी कोड दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम इसको अपने किसी एक फाइल लोकेशन पे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ AK पेन स्टैंड के नाम से आपको डाउनलोड सेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम कट कर देते हैं। हमने जो फाइल डाउनलोड की थी वो हमें डाउनलोड फाइल में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर चिप को निकाल लेंगे प्रिंटर से। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से आपको चिप निकाल लेना है। उसके बाद इस चिप को कार्ड रीडर में लगा देना है, जो आपके प्रिंटर के साथ आता है, जो आप देख रहे हैं। तो इस स्लॉट में आपको लगाना है कुछ इस तरह से। थोड़ा सा स्लोली हमें कनेक्ट करना है, बड़े आराम से। उसके बाद हमें लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है। लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद आपको फाइल को कॉपी कर लेना है, जो भी आपकी जी कोड फाइल होगी, और आपकी स्क्रीन पे USB ड्राइव D शो होगा, उसमें आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम Ctrl V करके पेस्ट कर देंगे। आपका फाइल Ctrl V करने के बाद यहाँ पे शो होने लगेगा पेन स्टैंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसे निकाल लेंगे लैपटॉप से और चिप को भी रिमूव कर लेंगे, और इसे हम प्रिंटर में इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें प्रिंटर को ऑन करना है और प्रिंटिंग का कमांड लेना है। यहाँ चिप सेक्शन में आप जाएंगे और नॉब को रोटेट करवाएंगे कुछ इस तरह से, तो आपको फाइल मिल जाएगी, और उसको यस कर देंगे। और यहाँ पे आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही, और कुछ इस तरह से आपकी प्रिंटिंग कंप्लीट होती जाएगी, और लास्ट में आपको आपका मॉडल रेडी होके मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।